बजट सत्र की कार्यवाही के आखिरी दिन विधानसभा में 7 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में उठे, जिनका सरकार की ओर से जवाब भी दिया गया। एक खास रिपोर्ट देखिएगा। विधानसभा में एक ही दिन में 7 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कुछ मामलों पर विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पशुपालन विभाग को आवंटित भूमि भूमाफियाओं को दिए जाने का मामला सदन में उठाया। जो जमीन नदी के पेटे की थी, उसे एक्सचेंज किया जा रहा है। उन्होंने प्रकरण की जांच करवाने की मांग रखी। जवाब में राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि नदी नाले की जमीन को हम छोड़ दे रहे हैं। अगर कुछ भी गलत हुआ है तो हम उसमें कार्यवाही करेंगे। विधायक फूल सिंह मीणा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए NMMS छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों के मामले को उठाया। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। जवाब में मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि कोई भी पात्र छात्र स्कॉलरशिप से वंचित नहीं रहेगा। 140 छात्रों में से 9 छात्रों का ही सत्यापन हो पाया, जिसके चलते छात्र स्कॉलरशिप से वंचित हो गए। कोविड के कारण वेरिफिकेशन में परेशानी आई थी। अब केंद्र सरकार को पोर्टल फिर शुरू करने का आग्रह किया गया है। मामले में 2 दोषियों अधिकारियों को 16 CC का नोटिस देकर कार्यवाही जारी है। भूमाफिया किस तरह से इसमें से चलाते हो। समीर खां से ये जमीन इस राजीव कोठारी ने खरीदी, ये यहाँ से प्रकरण चलता है। और राजीव कोठारी ने ये ज़मीन खरीद करके और उस ज़मीन जो कुक्कड़शाला की थी, उस कुक्कड़शाला की ज़मीन के एवज में जो बहुत कीमती ज़मीन थी, उसको लेने के लिए उन्होंने एक प्रयत्न किया। उल्लेखनीय है कि उक्त स्वीकृति अनुसार प्रार्थी श्री राजीव कोठारी की अन्य आराजी खसरा नंबर 4068/2503/1394/1 रकबा 4 बीघा भूमि में से 2 बीघा भूमि की किस्म वर्ष 1940 में नदी दर्ज होने से सक्षम न्यायालय में राजस्व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेंस दायर किए जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में न्यायालय जिला कलेक्टर बांसवाड़ा में उक्त धारा के तहत सुनवाई की जाकर न्यायालय के निर्णय दिनांक 18/2/2022 के अनुसार पत्र क्रमांक 125 दिनांक 18/2/22 द्वारा रेफरेंस प्रकरण अग्रिम कार्रवाई हेतु राजस्व मंडल राजस्थान को प्रेषित किया जा चुका है। सदन में नोहर विधायक अमित चाचाण ने हनुमानगढ़ निवासी पवन व्यास की हत्या का मामला उठाया। इस मामले में मंत्री शांति धारीवाल ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जयपुर SOG मामले की जांच कर रही है। आरोपी पर 50,000 के इनाम की घोषणा की गई। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। मंत्री धारीवाल ने कहा कि SP के नेतृत्व में SIT की 12 अधिकारियों की स्पेशल टीम ने 17 मार्च 2022 को कुछ लोगों से पूछताछ की थी। मामले की जांच चल रही है। धनतेरस के दिन जब वर्किंग डे था, पंचायत घर के अंदर दिन दहाड़े एक ई-मित्र संचालक की हत्या कर दी गई, गला घोटकर, और उस अपराधी पे खून के निशान भी वहाँ मिले। अब मृतक का मोबाइल वहाँ से गायब था। 3 दिन तक उस पर घंटियाँ जाती रही और इसके बावजूद दिन दहाड़े हत्या होने के बाद 8 दिनांक तक मुलजिम का न पकड़ा जाना पुलिस पे एक सवालिया निशान है और उस पे कार्यशैली पे संदेह के घेरे में आती है। पवन कुमार की हत्या केस से संबंध में गहन पूछताछ की गई है, लेकिन इनकी संलिप्तता के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। वर्तमान में महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज के पर्यवेक्षण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नोहर के निर्देशन में गठित टीम द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। हर संभव प्रयासों के उपरांत भी अभी तक अज्ञात मुलजिम का कोई सुराग नहीं लगा है और प्रकरण में अनुसंधान जारी है। विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने सड़क सुदृढ़ीकरण की मांग ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए उठाई। उन्होंने कहा कि जैतपुर खटकड़ की 18 किलोमीटर सड़क क्षतिग्रस्त है। जवाब में PWD मंत्री भजनलाल जाटव ने 18 में से 14 किलोमीटर सड़क की मरम्मत करने की बात कही। केंद्र सरकार से जुड़ा मामला होने के चलते सड़क के सुदृढ़ीकरण में दिक्कत आ रही है। स्पीकर CP जोशी ने विधायक चंद्रकांता मेघवाल को स्थानीय सांसद से मुलाकात करने की बात कही। सदन में 3 अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई, जिन पर संबंधित विभाग के मंत्रियों की ओर से जवाब दिया गया। जयपुर से फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए नरेश शर्मा के साथ योगेश शर्मा की रिपोर्ट।
नोहर से कांग्रेस विधायक अमित चाचाण ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण के जरिए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। विधायक अमित चाचाण ने बहुचर्चित पवन व्यास हत्याकांड के मामले में संदिग्धों के नार्को टेस्ट की मांग की। उन्होंने सदन में बोलते हुए कहा कि नोहर के जसाना गांव में एक ई मित्र संचालक पवन व्यास की 2017 में हत्या कर दी गई थी, लेकिन आरोपियों का आज तक कुछ सुराग हाथ नहीं लग पाया, जबकि पीड़ित परिवार न्याय के लिए नोहर से पैदल चलकर जयपुर आया था। विधानसभा में भी मंत्री धारीवाल ने प्रतिनिधि मंडल से बात की थी। जांच एसओजी को भी सौंपी गई थी, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। वहीं सदन में जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने माना और कहा कि प्रकरण में अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। जांच टीम ने सभी संदिग्ध लोगों से पूछताछ की है। अगर इस मामले में अन्य कोई सबूत है तो नए सिरे से पड़ताल की जाएगी। धनतेरस के दिन जब वर्किंग डे था, पंचायत घर के अंदर दिन दहाड़े एक ई मित्र संचालक की हत्या कर दी गई, गला घोटकर, और उस अपराधी पे खून के निशान भी वहां मिले। अब मृतक का मोबाइल वहां से गायब था। 3 दिन तक उस पर घंटियां जाती रही और इसके बावजूद दिन दहाड़े हत्या होने के बाद आज दिनांक तक मुलजिम का न पकड़ा जाना पुलिस पे एक सवालिया निशान है और उस पे कार्यशैली पे संदेह के घेरे में आती है कि अगर दिन दहाड़े में इस तरह की हत्या की जाए और उसके गिरफ्तारी न हो, मुलजिम का पता नहीं चले, तो आम जन किस पे विश्वास करेगा। और जिस दीनदयाल जी के भतीजे की जो हत्या हुई है, उनके सारे रिश्तेदारों से, सारे मिलने वालों से, सबसे जाकर के तफ्तीश हो चुकी है, सबसे बातचीत हो चुकी है। जहां तक सवाल इस बात का है कि एसआईटी जो बनी है, उस एसआईटी में एक्सपर्ट्स को भी रखा गया है, सिर्फ कांस्टेबल्स को नहीं रखा गया है। और यही आदेश जो है हाईकोर्ट का, माननीय हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया था कि एडिशनल एसपी के अंडर में जो है ये बनाई जाए और 4 हफ्ते में उसकी रिपोर्ट में पोस्ट की जाए। वो कार्रवाई सारी बदस्तूर जारी है। जहाँ तक पॉलीग्राफी का सवाल है, मैंने आपको बता दिया 6 आदमियों की पॉलीग्राफी ऑलरेडी हो चुकी है। और भी अगर जरूरत होगी तो अनुसंधान के दौरान जो है निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी।